So hello friends, today we are live now and we will learn about class 9 क्षितिज चैप्टर नंबर 6 प्रेमचंद्र के फटे जूते का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसको आप एग्जाम में से रिलेट करके उत्तर को लिख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद्र के चित्र से विशेषताएं उभर कर आती है। मतलब कि जो हरिशंकर परसाई है वो जो प्रेमचंद्र के बारे में चित्रित किए हैं उससे प्रेमचंद्र की कौन कौन सी विशेषताएं उभर के आती है। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा प्रेमचंद्र जी के अनेक विशेषताएं हैं। मतलब कि जो प्रेमचंद्र सिंह है उनकी अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला है वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे और वो मेहनत पर विश्वास करते थे। मतलब जो प्रेमचंद्र है वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे और वो कभी हार नहीं मानते थे और वो सिर्फ अपने मेहनत पर विश्वास करते थे। और दूसरा विशेषता है उनका, प्रेमचंद्र जी कभी दिखावा नहीं करते थे। मतलब जो प्रेमचंद्र सिंह है वो कभी दिखावा नहीं करते थे समाज के सामने। और तीसरा विशेषता है उनका, वो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और कभी हार नहीं मानते थे। मतलब कि वो जो है बहुत ही स्वाभाविक रूप थे और वो कभी हार नहीं मानते थे किसी भी चीज को करने में, किसी भी काम करने में कभी वो हार नहीं मानते थे। सो ये था इस प्रश्न का उत्तर, जिससे उनकी विशेषताएं उभर कर आती है। सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है हमारा, सही कथन के सामने सही का साइन लगाएं। मतलब कि इसमें कुछ कथन दिए हैं और उसको देखकर बताना है कि वो गलती है या सही। सो इसमें से पहला है हमारा, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिससे उनकी अंगुली बाहर निकल आई है। मतलब कि इस कथन में बोला जा रहा है कि प्रेमचंद्र जी के बाएं पांव का जो जूता है वो ठीक है, लेकिन उनके दाहिने जूता जो है उसमें बड़ा छेद है जिसकी वजह से उनकी अंगुली बाहर निकल रही है। सो इसका उत्तर होगा हमारा गलत, क्योंकि जो प्रेमचंद्र सिंह है उनका बाएं पांव का जो जूता था वो फटा हुआ था, ना कि दाएं पांव का। सो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि है हमारा सेकंड पार्ट। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। मतलब कि जो आज के लोग हैं वो फोटो खिंचवाने जाते हैं तो उस समय भी सेंट लगा कर जाते हैं ताकि उनकी फोटो जो है खूबसूरत आए। सो ये दिया हुआ कथन का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। सो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि है हमारा ग। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसला बढ़ाती है। मतलब कि जो तुम्हारी ये मुस्कान है उससे मेरा हौसला बढ़ता है। इस कथन का उत्तर है हमारा गलत, क्योंकि किसी की मुस्कान से किसी का हौसला नहीं बढ़ता है। सो हमारे इस प्रश्न का आखिरी पार्ट है घ। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगुली से इशारा करते हो। मतलब कि जो लेखक है वो कहना चाहते हैं प्रेमचंद्र जी से, जिससे तुम नफरत करते हो उसी की तरफ अंगुली से इशारा करते हो। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा गलत, क्योंकि प्रेमचंद्र को ये शौक नहीं था कि किसी को वो ठेस पहुंचाए, मतलब कि किसी को दुखी करे। प्रेमचंद्र जी ऐसे जूते इसलिए पहने थे क्योंकि वो कभी दिखावा नहीं करते थे, इसलिए जो फोटो खिंचवाने गए तो वहाँ पर भी वही जूते पहनकर गए थे। सो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि नीचे कुछ व्यंग दिया है, मतलब कि कहावत दिया है जिसको स्पष्ट करना है। जिसमें से पहला है हमारा, हिति चिंत की वे श्रीनी गिरानी मुंह बलिंडा टूटा। सो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखते हैं। यहाँ जूतों का आज से अमीर से है और टोपी प्रतिष्ठा मर्यादा और गौरव का प्रतीक है। इज्जत का महत्व धन संपत्ति से ऊंचा होता है, परंतु आज समाज में संपत्ति को इज्जत से ऊपर रखा जाता है और इसी कारण समृद्ध लोगों को हमेशा से धनवानों के आगे झुकना पड़ता है। मतलब कि जो जूता है वो अमीरी को दिखाता है और टोपी प्रतिष्ठा मर्यादा और गौरव का प्रतीक होता है। इज्जत जो है संपत्ति के आगे बहुत ही छोटा होता है, परंतु आज समाज में जो संपत्ति है उसे इज्जत से ऊपर रखा जाता है और इसी के वजह से जो धनवान है उसके आगे लोग झुकते हैं। सो इस व्यंग का एक्सप्लेनेशन हो गया है, और बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि थर्ड में ही है। सो हमारा अगला पार्ट है ख। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। लेखक कहना चाहता है प्रेमचंद्र जी से कि तुम दिखावा का महत्व ही नहीं जानते, हम दिखावे पर कुर्बान हो जाते हैं। सो चलिए इस व्यंग का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है। सो इस व्यंग का एक्सप्लेनेशन है हमारा, प्रेमचंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी दिखावा नहीं करते हैं, जो अंदर से थे वही बाहर से, और उनके पहनावा भी कोई अलग नहीं था और वो अपने वास्तविकता को ढकने का प्रयत्न नहीं करते थे। लेकिन लेखक पर्दा रखने का बड़ा गुण मानते थे और उनका मानना था कि जो व्यक्ति कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी रहे वो श्रेष्ठ है। मतलब कि जो प्रेमचंद्र जी हैं वो कभी दिखावा नहीं करते थे, वो जो अंदर से रहते थे वो बाहर भी रहते थे।
और उनके पहनावे में भी बदलाव नहीं रहता था और वो कभी अपने वास्तविकता को ढकने का प्रयत्न नहीं करते थे। लेकिन वही लेखक जो है वो पर्दा करने को बहुत बड़ा गुण मानते थे और उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी रहता है वही श्रेष्ठ होता है। सो हमने बात कर लिया सेकेंड पार्ट को और बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि है हमारा थर्ड। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। मतलब कि लेखक बोलना चाहते हैं प्रेमचंद्र जी से कि जिससे तुम घृणित करते हो, मतलब कि नफरत करते हो, उसकी तरफ हाथ से इशारा न करके पाँव की उंगली से इशारा करते हो। सो इस व्यंग का एक्सप्लेनेशन है हमारा। लेखक कहना चाहता है प्रेमचंद्र ने समाज में जिससे वह घृणित योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पाँव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकर पर रखा, अपने जूते के नोक पर रखा और उसे विरुद्ध संघर्ष किए रखा। मतलब कि लेखक कहता है कि प्रेमचंद्र जी जिससे भी समाज में घृणित योग्य समझते हैं उनकी ओर हाथ की उंगली से नहीं इशारा करते हैं बल्कि अपने पाँव की उंगलियों से इशारा करते हैं, मतलब कि अपने जूते के नोक पर रखते हैं। सो इस व्यंग का एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 4। अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? मतलब कि जो लेखक है वो प्रेमचंद्र के प्रति अपने जवाब को क्यों बदला और अपने विचार को बदलने का क्या कारण है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, मेरे विचार में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज में परंपरा सी है कि वह अच्छे अवसर पर पहनने के लिए अपने अच्छे कपड़े रखते हैं, लेकिन प्रेमचंद्र के कपड़े ऐसे न थे जो फोटो खिंचाने लायक होते। ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ध्यान आता है कि प्रेमचंद्र सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसीलिए उसने टिप्पणी बदल दी। सो ये हमने बात कर ली इस प्रश्न के बारे में और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 5। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? मतलब कि इस चैप्टर के अंदर कितने सारे व्यंग दिए हैं, उसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात उनकी ओर आकर्षित करती है। सो इसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है हमारा। लेखक अपनी बात को व्यंग के माध्यम से कही है। प्रेमचंद्र व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है वह व्यंग को और आकर्षित बनाते हैं। लेखक ने सामाजिक बुराइयों व समाज के दोषों को बड़ी सरलता से व्यक्त किया है। मतलब कि लेखक जो अपनी बातों को व्यंग के माध्यम से कही है, प्रेमचंद्र की विशेषताओं को, व्यक्तित्व को बताया है और जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है उन सब को सिर्फ और सिर्फ व्यंग जो है आकर्षित बनाता है। और लेखक जो है सामाजिक बुराई और समाज के दोषों को बड़ी सरलता, मतलब कि बड़ी आसानी से व्यक्त किया है और उनके बारे में बताया है। सो ये हमने बात कर लिया इस क्वेश्चन के बारे में और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 6। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन्हीं संदर्भ को वितरित करने के लिए किया गया है। मतलब जो पाठ है उसके अंदर जो टीला शब्द का प्रयोग किया गया है उसको किस लिए किया गया है और उसका मकसद क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा। सो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा, टीला जो रास्ते की रुकावट या ऐसे अपराध है जिसे पार करना मुश्किल है। पाठ में टीला शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि सामाजिक बुराई, कुरीतियां, भेदभाव, अन्याय, गलत आचार और अनीति को फैलाना है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब कि इस पाठ के अंदर टीले शब्द के उपयोग रास्ते की रुकावट और ऐसे अपराध के लिए किए गए हैं जिसे पार करना मुश्किल होता है। और पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जो है सामाजिक बुराइयां, भेदभाव, अन्याय, गलत आचार और अनीति को फैलाने के लिए किया गया है, क्योंकि ये सब जो है मानव के सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब कि रुकावट बनता है। सो ये हमने बात कर ली इस प्रश्न के बारे में और यहाँ पर ही हमारा पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।